एक बार जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलं गुरुरमूर्तिः पूजा मूलं गुरुः पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। और व्यक्त रूप में कण कण में विराजित 20वीं सदी के महान संत श्री सद्गुरु महाराज के जुगल पाद पदों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, करुणामयी माताओं, भक्तिमती बहनों, सभी के हृदय में वसुस परमात्मा मेरा कोटि नमन। आज का सत्संग यह अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग सभी गुरु भक्त जन इस दास की कुटिया में पधारे हैं। गुरुराज का सीम कृपा है। हम लोग का जो यह मनुष्य शरीर मिला है यह प्रभु की मौज से मिला है। और रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस मनुष्य शरीर को बड़े भाग तो कहा है, किंतु हम लोग बड़े भागी नहीं बन पाते हैं। कारण यह है कि जब हम लोग माता के घर में हम लोग 9-10 महीना पल रहे थे, वह अंधकूप अंधकोठरी में पैर ऊपर था और नाक और मुंह वह गंदे जगह पर पड़ा हुआ था। बर्दाश्त करते करते 9-10 महीना बीत गया। तब हम लोग जब कष्ट नहीं सहने पाए तब प्रभु परमात्मा से माँ के गर्भ में ही हम लोग कोल किए थे। क्या कोल किए थे? यही अंधकूप से तारो मुरारी निस दिन जपो मैं नाम तुम्हारी। यह करुण पुकार सुन के प्रभु दयालु हम जीवों पर दया किए और हम लोग को उस गंदे जगह से निकाल दिए। जैसे ही हम लोग का शरीर यह माया के धरातल में आ पहुंचा, तैसे ही जब माया का बयार यानी हवा लग गया, तब से क्या कहने लगे, कहाँ कहाँ कहाँ। यानी प्रभु परमात्मा से कोल करके आए थे, वह बात भूल गए और यह माया की चपेट में आकर के कहाँ कहाँ करने लगे। तो क्या इतनी बड़ी भूल यह जीवन में जो जिस मनुष्य को होता है, क्या वह माफ हो सकेगा? नहीं। इसलिए कहते हैं जिसका नमक खाते हो इतना बड़ा जिंदगी में, मुफ्त में हवा का पान करते हो, जल का पान करते हो, भोजन का पान करते हो मुफ्त में, और सिर्फ प्रभु जी का नाम लेने में हम लोग कहते हैं कहाँ कहाँ। ये माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, बेईमान बन जाते हैं। यह क्या माफ हो सकेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। यह मनुष्य शरीर इतना सुंदर मिला है। प्रभु परमात्मा दयालु के भंडार तो है ही, किंतु काल के महाकाल भी हैं, वह शरीर को छीन लेंगे। फिर हम लोग को ही 1,84 जोने में भ्रमण करना पड़ेगा और नाना प्रकार के शरीरों में जाकर के जो हम लोग कष्ट सहे हैं, फिर से वही कष्ट सहना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा भैया। इसलिए संतों से जुगती जान करके जो भक्ति करते हैं, तो यह भव संसार से भक्ति के द्वारा, भक्ति के कमाई से पुण्य का अर्जन होगा और पुण्य की ढेर से आपका जो जीवात्मा है वह भव से पार हो जाएगी। और यदि भक्ति आपका अधूरा भी रह गया, नहीं पूरा हुआ, तो फिर से मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। यह गीता का प्रमाण है। कृष्ण भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके कहे हैं कि जो मनुष्य भक्ति पथ से यदि भ्रष्ट भी हो जाता है तो
बाद में फिर मनुष्य शरीर मिलता है और कोई श्रीमान के घर में जोगी कुल में जन्म लेता है, और जहाँ से भक्ति छोड़ा है वहाँ से फिर भक्ति आरंभ उनका हो जाता है। और कई जन्म भी लग सकता है भक्ति पूरा करने में, तो भक्ति पूरा करके ही जिनका सद्गुरु हो गया, सद्गुरु महाराज, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका भक्ति पूरा नहीं कराएंगे, यानी जीवात्मा को परमात्मा से नहीं मिलाएंगे तब तक गुरु महाराज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। एक आप लोग समझते हैं, जानते हैं कि संसार में कोई भी आप लोग बिजनेस या कर्म करते हैं, वह किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सीख करके ही करते हैं कि ये जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं, यह व्यवसाय जो करने जा रहे हैं, इसमें लाभ है कि घाटा है, कैसे करेंगे बताइए। जब उनके बताए के द्वारा यदि हम लोग चलते हैं उसमें लाभ होता है तो कहते हैं वाह, वो व्यक्ति बड़ा महान था जो बताए और हमको लाभ हो रहा है। उसी तरह से गुरु महाराज ने हम सभी को आज इतना बड़ी महती कृपा की है। गुरु महाराज एक अपने पिताजी के एक लौता पुत्र थे और उन्होंने घर द्वार छोड़ करके आज मनुष्यों के सेवा में वह लग गए सत्संग के माध्यम से। सत्संग गुरु महाराज ने पैदल चल चल के, बैलगाड़ी में चढ़ चढ़ के, कादा कीचड़ में जा करके सभी को सत्संग सुनाते थे। और आज यह सत्संग सुनने का यह हम लोग का जो फल मिल रहा है, यह गुरु महाराज की हम लोग ऋणी हैं, कहाँ तक ही करेंगे। इसलिए गुरु महाराज की वाणी से कि हम लोग भी कोई भी काम करेंगे तो विधि सीख करके, जब सांसारिक काम में विधि एवं भेद सीख करके करना पड़ता है, तो क्या यह आध्यात्मिक पथ पर आप चलेंगे तो क्या आपको विधि सीखना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज ने बतलाने की कृपा की है, कहने की कृपा की है भजन के माध्यम से। क्या कहते हैं देखिए, यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। संत सद्गुरु महाराज से हम लोग जो भेद सीखेंगे भक्ति करने के लिए, जो भेद बतलाते हैं वही कहेंगे, यही विधि जैबै भव पार हैं, गुरु मोर भेद दिए। तो जो भेद बतलाते हैं उसको याद करके, ख्याल करके मन में रखिए और उसी के माध्यम से हम लोग इस भाव से पार हो जाएंगे। तो कैसे, तो क्या कहते हैं, दृष्टि युगल कर लेबै सुख मनिया हो, दृष्टि युगल कर लेबै सुख मनिया हो, देखबै अजब रंग रूप, देखबै अजब रंग रूप। यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। जब हम लोग दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ेंगे तो वहाँ जो अंधकार जो है, उस अंधकार में दृष्टि धारों की जब जहाँ मिलन होगा वहाँ से एक चमचमाता हुआ बिंदु प्रकट होगा और वह अंधकार को फोड़ के आपके अंदर प्रकाश, ज्ञान प्रकाश भर जाएगा। उसी प्रकाश के द्वारा कहते हैं, तम माजे फूटी फूटी तै पंच रंगवा हो, बिजली चमकी तै तार, बिजली चमकी तै तार। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हरतै हो, लखत सूरज ब्रह्म रूप, लखत सूरज ब्रह्म रूप। यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। सुन धसिए श्रुति शब्द समय तै हो, पहुँच मिलिए जैतै सत, पहुँच मिलिए जैतै सत। यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। इस भजन से हम लोग को साफ साफ ही प्रकट होता है। जो ध्यान भजन करते हैं, जो सत्संगी ध्यानी हैं, उनको तो सब पता है इसका अर्थ है। अपने
सुन सुन के ही लग जाता है। और अभी हम थोड़ा सा समय रहने के कारण ही थोड़ा सा ही आप लोगों से सुना रहा हूँ। अभी मेरे बुजुर्ग महात्मा लोग बैठे हैं, इनके मुख से आप लोग खूब अमृतमय वचन को सुन करके जीवन का कल्याण करेंगे। ये भजन पूरा कर देता हूँ। और क्या कहते हैं, संतान के यह भेद छिपल छल, बाबा कैलन परचार, बाबा कैलन परचार, यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए, तोहरो कृपा से बाबा आहो बेबी साहब, तोहरो कृपा से बाबा आहो देवी साहब, में ही जग फैली गेला भेद, में ही जग फैली गेला भेद, यही विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिए, मोर गुरु भेद दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो है गुरु महाराज ने हम लोग को भेद बतलाए हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नारायण क्रिया, यह चारों क्रिया करके हम लोग जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसका विस्तार रूप में जो हमारे पूज्य बाबा लोग हैं, इनके श्रीमुख से आप लोग सुनेंगे। अभी तक मैं अपने वचन को यही विराम देता हूँ, फिर दूसरे पाली में सुनाया जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।